हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 11 के लिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर 2 आप पढ़ चुके हैं। फंक्शन भी आप जानते हैं क्या होता है, मगर यहाँ पर लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम आपको बता दें फंक्शंस के बारे में भी, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं इसके बारे में बताया जाएगा जब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टैन के बारे में बताएंगे। उसी समय बताएंगे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक एकदम, जो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग? तो देखो, ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं आपके, उन्हीं से मिलके बना है। कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं आप देखिए। पहला ग्रीक वर्ड है आपका ट्रिग्नॉन। पहला ग्रीक वर्ड है आपका ट्रिग्नॉन, और दूसरा ग्रीक वर्ड है आपका मेट्रॉन। ओके, मेट्रॉन का मतलब होता है मेट्री, मेजरमेंट, टू मेजर, टू मेजर, मेजरमेंट। और ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रिग्नॉन का मतलब होता है आपका ट्रायंगल। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा ट्रिग्नॉन में ऐसे ट्राई। ट्राई का मतलब 3, गन, गन का मतलब साइड, 3 साइड। ट्राई का मतलब 3, गन का मतलब साइड, 3 साइड। या कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा ट्राई प्लस गोनिया। ट्राई का मतलब 3, गोनिया का मतलब एंगल, 3 एंगल या 3 साइड। तो 3 साइड बोलिए या 3 एंगल बोलिए, तो ओवरऑल बात किसकी कर रहे हैं आप? ट्रायंगल की। और मेट्रॉन का मतलब 2 मेजर। तो क्या करते हैं इसमें? ट्रायंगल के बारे में मेजरमेंट करते हैं। ट्रायंगल के बारे में क्या करते हैं आप? मेजरमेंट करते हैं। तो अब देखिए ट्रायंगल में होता क्या है। आइए अगले पॉइंट पे। अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल में आपके 3 साइड्स होते हैं और 3 क्या होते हैं? एंगल होते हैं। 3 साइड्स एंड 3 एंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल। तो देखिए ट्रायंगल में क्या हुआ आपका, ये 3 साइड्स, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एंड 3 एंगल, 3 एंगल्स। तो ट्रायंगल में आपके हुए 3 साइड्स और 3 एंगल। यहाँ पे आपने क्या बताया? ट्रायंगल के बारे में मेजरमेंट करते हैं। हमने बताया ट्रायंगल में होता क्या है। ट्रायंगल में क्या होते हैं? 3 साइड्स और क्या होते हैं? 3 एंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल के साइड और एंगल का हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। या तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल के साइड और एंगल में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री। या तो आप बोल सकते हैं इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, अब देखिए यहाँ पे आया आपका एंगल ऑफ साइड। साइड एंगल के बारे में आप जानते हैं, मगर जो चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज फर्स्ट है आपका 3.1, उसमें आपको एंगल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अब इसी को आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाते हुए हम आते हैं एंगल पे। किस पे आते हैं? आपका एंगल, राइट। एंगल क्या होता है? जो आप पहले से जानते हैं, चीज़ें वो नहीं बदलेंगी। तो एंगल में हम सबसे पहले बेसिक बता रहे हैं, जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। 2 रे का एक कॉमन एंड पॉइंट हुआ, कॉमन एंड पॉइंट हुआ, ठीक है। तो 2 रेस के बीच में इसे क्या बोलते हैं आप? वर्टेक्स। क्या फॉर्म होता है आपका? एंगल, राइट। 2 रेस के बीच में क्या बनता है आपका? एंगल, जो आप जानते हैं अभी तक। इसे एंगल्स के लिए आर्क्स भी बोलते हैं आप, ठीक है। और कॉमन एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। मगर यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अभी तक आप लोग निगेटिव एंगल्स के बारे में नहीं जानते। तो एक इसी में कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, चीज़ें यही रहेंगी, थोड़ा सा बढ़ेगा। अब आपको बताएंगे निगेटिव एंगल क्या होता है। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला है, मैंने एक यहाँ पे लिया आपका रिवॉल्विंग रे। रिवॉल्विंग रे का मतलब जिसको हम रोटेट करा सकें, रिवॉल्विंग रे।
ओके, इस पॉइंट को मैंने फिक्स किया, इसको क्या किया, फिक्स कर दिया। सेम केस यहाँ पे, ये आपका हुआ रिवॉल्विंग रे, इसको फिक्स कर दिया गया। ओके, अब इस रे को हमें इस फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू रोटेट कराना है। तो अब बताइए, अगर रोटेट कराना है इस फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू तो ऐसे भी हो सकता है, कोई इसको एंटी क्लॉक रोटेट करा सकता है और कोई क्लॉक रोटेट करा सकता है। देखिएगा ध्यान से, हमने कहा इसको इस फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू रोटेट कराना है, तो यहाँ डायरेक्शन की बात आ गई, सेंस की बात आ गई। एक क्या होगा, एंटी क्लॉक, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में। एक क्या होगा, क्लॉक। ओके, चलिए इसको हम रोटेट कराते हुए देखिए आ रहे हैं इस फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू, और यहाँ पे आके रुक जा रहे हैं। मगर रोटेशन कैसा है ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉक। ओके, यहाँ पे देखिए इस फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू को रोटेट कराते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे आके रुक जा रहे हैं। यहाँ देखिए रोटेशन कैसा है, क्लॉक। तो रोटेशन जब एंटी क्लॉक होगा तो वहाँ पे एंगल क्या फॉर्म होगा, पॉजिटिव। अब जो रोटेशन क्लॉक होगा तो वहाँ पे एंगल क्या बनेगा आपका, नेगेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का। इस रे को बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड, जहाँ पे आप रोटेट हुए जाके रुक गए इसे बोलेंगे टर्मिनल साइड, जहाँ पे रुके हैं इसे बोलेंगे टर्मिनल साइड। सिमिलरली यहाँ पे ये होगा इनिशियल साइड, और रोटेट कराते हुए जहाँ पे आके आप रुके हैं उसे बोलेंगे टर्मिनल साइड। तो ये हुई एंगल की बात। ओके, एक बार मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, रिवॉल्विंग रे फिक्स्ड पॉइंट होकर थे रोटेट कराना है, डायरेक्शन सेंस की बात आई, एक बार एंटी क्लॉक एक बार क्लॉक। जब एंटी क्लॉक रोटेट कराएंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, क्लॉक एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसे बोलेंगे इनिशियल साइड। रोटेट करते हुए जहाँ पे आके रुक जाएंगे आप वहाँ क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। ठीक है, सेम केस वहाँ पे होगा। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, एंगल क्या होता है। एंगल आपका होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, यही होता है एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से जितना रोटेट हुआ है, ये टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से जितना रोटेट हुआ है उसका जो अमाउंट होगा वही क्या होता है, एंगल। देखिए टर्मिनल साइड हुआ आपका, ये इनिशियल साइड से जितना रोटेट हुआ है, ठीक है, उसका जो अमाउंट होगा वही क्या बोला जाएगा, आपका एंगल। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एंगल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा आपको, सेंस पे है। अब इसको हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। जैसे यहाँ वर्टेक्स लिखा है, यहाँ पे इसको भी क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वर्टेक्स। इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलेंगे आप वर्टेक्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमको यहाँ पे, अब देखिए एक होता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यही लेके चलेंगे हम हर जगह, इसको समझ लीजिए, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्या स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल क्या मतलब है, चीज़ें वही रहेंगी, ये रिवॉल्विंग रे होगा, इनिशियल साइड होगा, वर्टेक्स होगा, क्लॉक एंटी क्लॉक सब यही रहेगा। बस कर दीजिए यहाँ पे वर्टेक्स, इसको बना दे रहे हैं हम एक्स एक्सिस, एक्सो एक्स टैक्स, और यहाँ पे हम बना दे रहे हैं वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डेक्स। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स ओ एक्स डेक्स, ये वाई ओ वाई डेक्स। एक्चुअली इसको जानने की ज़रूरत आपको इसलिए है क्योंकि अभी आप देखेंगे 270 डिग्री, 360 डिग्री, 420 डिग्री ऐसे एंगल बनेंगे, तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है उसी को समझाने जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए वही फिगर मैंने केवल एक्सिस बढ़ा दिया है, तो ये जो ओरिजिन होगा हमेशा क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स एंगल का, और ये जो एक्स एक्सिस ओ एक्स होगा इसको हमेशा बोलेंगे इनिशियल साइड। इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड। हमेशा इनिशियल साइड यही होगा, यही होता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जैसे कुछ एग्जांपल समझा रहे हैं, जैसे हमने कहा 45 डिग्री एंगल बनाइए, ठीक है, आप बनाइए एंगल 135 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इतना तो आप समझते ही हैं डिग्री में, अभी समझा दे रहे हैं फिर आगे बताते हैं आपको। जैसे हमने कहा 405 डिग्री, ये सब एंगल बनाइए। तो बातें सुनिएगा क्या करना है आपको, आपको पहले कार्टेशियन प्लेन बना देना है, एक्स ओ एक्स डेक्स, वाई ओ वाई डेक्स। मैंने क्या समझाया, वर्टेक्स यही रहेगा हर केस में, ये आपकी रिवॉल्विंग रे होगी, ये हमेशा जिसे बोलेंगे आप इनिशियल साइड, क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड, राइट।
अब जैसे आपको 45 डिग्री एंगल चाहिए, तो इनिशियल साइड हुआ, इस पॉइंट ओ के थ्रू क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉक रोटेशन होगा, ये बीच में आएगा कहीं, ये रोटेट कराते हुए वहाँ पे आके रुक जाना है जहाँ पे हमारा क्या एंगल फॉर्म हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इनिशियल साइड हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, टर्मिनल साइड। यहाँ पे एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। इनिशियल साइड हमेशा यही रहेगा। जैसे -45 डिग्री बनाना है, तो मैंने बताया आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, आपका क्लॉक हो जाएगा। क्लॉक मतलब ये, इसी को रोटेट कराएंगे फिक्स पॉइंट ओ के थ्रू, रोटेट कराते हुए वहाँ पे आके रुक जाएंगे जहाँ पे एंगल का अमाउंट 45 डिग्री होगा, मगर डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉक। तो हमारा क्या होगा, -45 डिग्री। ओके, सॉरी डायरेक्शन क्या था, क्लॉक, इसलिए क्या होगा -45 डिग्री। अब इनिशियल साइड यही रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल साइड। ओके, जैसे हमें 135 डिग्री बनाना है, तो 135 डिग्री मतलब 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो इनिशियल साइड यही है, यहीं से मेजर करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रोटेट कराते हुए इसको हम ले आएंगे और वहाँ पे आकर रुकेंगे जहाँ पे हमारा 135 डिग्री कंप्लीट होगा। तो जानते हैं आपका 90 डिग्री होगा, अगर बीच में आके यहाँ रुकेंगे तो ये 45 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ यहाँ पे एंटी क्लॉक सेंस, हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। ओके, ये होगा इनिशियल साइड, अब ये होगा आपका टर्मिनल साइड। जैसे एक एंगल मैंने यहाँ पे लिख रखा है 405 डिग्री। 405 डिग्री का मतलब हो गया 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा आपका, 405 डिग्री। तो इनिशियल साइड यही होगा आपका। अब देखिए इसके लिए मैं थोड़ा अलग बना रहा हूँ, ये देखिए यहीं से पॉजिटिव है तो हम देखो 90 डिग्री प्लस ये क्या हुआ 90, 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360 पहुँच गया। मगर हमको कितना चाहिए, 405 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए 360 में कितना जोड़ा गया है, 45, ये देखिए ये। तो वही जो 45 डिग्री वाली हमारी रे थी, उसी की ये किसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा, 405 डिग्री के लिए। और डायरेक्शन क्या होगा आपका, एंटी क्लॉक। ओके, 360 कंप्लीट। अब ये इनिशियल साइड यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, इनिशियल साइड यही रहेगा, ये हमारा टर्मिनल साइड होगा। बशर्ते एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पहुँचेंगे, 45 और ऐड कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेके आपको चलना है। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अगला पॉइंट है आपका मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं आप सुनिए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक पेन उठाया, ये आपका एक पेन, मैंने कहा इसकी लेंथ क्या होगी, इस पेन की लेंथ क्या होगी। तो कोई बता सकता है आपका इस पेन की लेंथ, मैंने पूछा लेंथ क्या होगी, तो कोई बोल सकता है आपका इस पेन की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कोई बोल सकता है नहीं 4 इंच, कोई बोल सकता है आपका 40 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपका क्या होता है 10 mm होता है। 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका 40 mm। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 4 इंच में कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अरे यहाँ पे 100 mm। यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं उसको धुनिएगा, इससे मतलब नहीं हमें। जैसे हमने कहा इस पेन की लेंथ बताओ, तो आप देख रहे हैं लेंथ बता रहे हैं, कोई बता रहा है 10 सेंटीमीटर, कोई 4 इंच, कोई 100 mm। एक्चुअली है क्या, यूनिट की बात करें तो ये सब लेंथ की यूनिट है, सेंटीमीटर, इंच, मिलीमीटर, ये सब यूनिट है। अब ये सब एक ही चीज़ को बता रहे हैं, इस पेन की लेंथ को बता रहे हैं। ओके, ऐसे यहाँ पे एक बात आई, अगर एंगल की बात करेंगे तो जो हमने पढ़ा था अभी तक, आप लोग जो पढ़े थे 45 डिग्री बोलते थे, 45 डिग्री। जैसे ये हमने एंगल बता दिया, गेस कीजिए 45 डिग्री, जो आप जानते हैं। ये जिस प्रकार लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, इंच, मिलीमीटर होती है, तो क्या एंगल का मेजरमेंट करने की यूनिट सिर्फ डिग्री होती है, सिर्फ डिग्री में नहीं। यही आपको पढ़ना है, चीज़ें समझिएगा।
मैंने कहा ये सब जो लिखा है इसी की लेंथ बता रहे हैं। जैसे आपने फिजिक्स में MKS CGS सिस्टम पढ़ा है, सबकी यूनिट अलग अलग होती है, तो आप जानते हैं लेंथ की कई यूनिट होती है, मगर मैंने कुछ लिए हैं यहाँ पे सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर। मैंने आपसे कहा लेंथ बताओ, आपने ये सब बताया। भाई ये सब लेंथ की यूनिट हुई कि नहीं हुई? और एक ही चीज़ की लेंथ बता रहे हैं। तो ऐसे क्या बताइए 45 डिग्री है, तो इसकी यूनिट सिर्फ डिग्री होगी? नहीं, यही हमें पढ़ना है। अब अभी हम इसको रेडियन में भी पढ़ेंगे, मिनट सेकेंड में भी पढ़ेंगे, चेंज करेंगे इसको, ठीक है। और आपका ग्रेड वगैरह सिस्टम है सब में। तो यहाँ कई यूनिट होती है एंगल की मेजरमेंट करने की, जैसे यहाँ पे होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। तो वही चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम, यहाँ पे 3 सिस्टम डिफाइन किए गए। एक किया गया आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक सिस्टम आपका आया यार इसी की इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड है आपका सेंटेसिमल सिस्टम, यही बोला, इसी को बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम। और सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्ड आपका जो है सर्कुलर सिस्टम। क्या है आपका? सर्कुलर सिस्टम। तो एक एक सिस्टम की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें एंगल की क्या यूनिट होती है? तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें क्या किया गया है आपको, ध्यान सुनिएगा, सब आसान है। सेंस हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि आप जान चुके हैं, एंटी क्लॉक ही सब चीज़ें बताएंगे। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से उन्होंने बताया कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये सेंस याद रखिएगा एंटी क्लॉक, क्योंकि एंगल पॉजिटिव की बात करेंगे हम, ठीक है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। नाम डालना हो डाल दीजिए, OX, Y, X, Y डेक्स, ठीक। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर जब आप लगाएंगे तो उन्हें एंगल कितना फॉर्म हुआ? 360 डिग्री होगा ही, सीधी सी बात है। 90 + 90 + 90 + 90 360 डिग्री, इसमें कुछ रटने की बात नहीं। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल हो जाएगा आपका 360 डिग्री, राइट। ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने क्या 1 डिग्री को डिफाइन किया। 1 डिग्री कैसे डिफाइन किया? इसी के उन्होंने 360 पार्ट कर दिए, इसी के 360 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे आपके 360 पार्ट कर दिए गए, इक्वल पार्ट। अब 360 उतना ही शो कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ही गेस कर लीजिए 360 सपोज कर लिए, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और एक पार्ट को, इस एक पार्ट को बोला गया 1 डिग्री। 1 डिग्री भाई देखिए सीधी सी बात है, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है, आपने इसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो एक पार्ट किसको दिखाएगा? 1 डिग्री को। तो यहाँ 1 डिग्री की डिफिनीशन क्या दी गई? 1 डिग्री 1/360th पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन या साइकिल जो भी बोल सकते हैं। 1 डिग्री क्या हुआ? इसको 360 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, 1 डिग्री बोला एक कंप्लीट राउंड का 1/360वां भाग होगा, उसे क्या बोला गया? 1 डिग्री। फिर इसको भी डिवाइड किया गया, 1 डिग्री को भी डिवाइड कर दिया गया। क्या डिवाइड किया गया इसको देखिएगा, इस 1 डिग्री को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस 1 डिग्री को उन्होंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं राइट में दिख रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इस 1 डिग्री वाले पार्ट को भी उन्होंने क्या किया, ये आपका 1 डिग्री है, राइट, इसको भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 60 पार्ट में। 1
2 3 ऐसे इक्वल पार्ट में 60 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। और इस एक पार्ट को, जो यहाँ पे ये एक पार्ट आप देख रहे हैं, इस एक पार्ट को बोला गया 1 मिनट, 1 मिनट। अब मिनट का सिंबल ये होता है, ये मिनट का सिंबल होता है। अब ध्यान सुनिएगा, 1 डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। अब एक पार्ट को क्या बोला गया 1 मिनट, और मिनट का सिंबल ये होता है। तो अब बताइए 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, सीधी सी बात है, कितने पार्ट में आपने डिवाइड किया है 60 पार्ट में, तो 1 डिग्री में हो गए आपके 60 मिनट। मिनट का सिंबल ये अभी मैंने आपको बताया। फिर अगला डिवीजन हुआ, इस 1 मिनट वाले को भी उन्होंने, जो 1 मिनट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये 1 मिनट था, 1 मिनट, इसको भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 60 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 so on 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ओके। और इस एक पार्ट को, जो यहाँ पे एक पार्ट आप देख रहे हैं, इसको बोला गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, राइट। तो अब बताइए 1 मिनट को कितने पार्ट में आपने डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट में। एक पार्ट को क्या बोल रहे हैं 1 सेकेंड, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 1 मिनट में कितने इक्वल पार्ट में आप डिवाइड किए मिनट वाले को 60। अब एक पार्ट को क्या बोल रहे हैं 1 सेकेंड, तो 60 सेकेंड। तो ये डिवीजन हुआ, इसको पढ़ेंगे सेकेंड, डबल सिंबल पे सेकेंड, सिंगल पे मिनट। तो ये डिवीजन हुआ, इसे बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 डिग्री, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 डिग्री क्या होगा, कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/360वां भाग ना। फिर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट को 1 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट। 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट को 1 सेकेंड, तो 1 मिनट में कितने हो गए 60 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे जो एंगल का मेजरमेंट की यूनिट हुई, यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट और सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा ऐसा, बाकी चीज़ें यहीं मिलेंगी, यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा और बुकों में। उन्होंने क्या किया है इसको देखिएगा, यहाँ पे ये किया गया है, यहाँ से थोड़ा फिगर हटा रहे हैं, ये देखिए अलग से बना दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे सब कुछ वही था, एक्स ओ एक्स एक्स, वाई ओ वाई एक्स, ये राइट एंगल की हेल्प से डिफिनेशन लिखी गई है। बताइए एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितने राइट एंगल होंगे 4। तो कहीं कहीं ये बताया गया राइट एंगल, 1 राइट एंगल को क्या बोला गया, इसे बोलेंगे राइट एंगल। 1 राइट एंगल को बोला गया आपका 90 डिग्री। 1 राइट एंगल क्या बोले 90 डिग्री। भाई भी कंप्लीट 360 होता है, तो 1 राइट क्या होगा 90 होगा। इसको उन्होंने क्या किया 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। अब एक पार्ट को बोला गया 1 डिग्री, इस एक पार्ट को बोला गया 1 डिग्री। तो 1 राइट एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट को क्या बोला 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की बात करेंगे क्या होगा, ये होगा 1/90th पार्ट हाफ ए राइट एंगल, हाफ ए राइट एंगल। कहीं कहीं ये यूज किया गया है, बाकी चीज़ें आपकी सेम है। फिर 1 डिग्री वाले कितने पार्ट में 60 पार्ट में, तो 1 डिग्री 60 मिनट, फिर आगे नेक्स्ट वो भी सेम है 60 सेकेंड। ये सिस्टम और हुआ सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें आपकी यूनिट क्या हो गई डिग्री मिनट और आपका हो गया सेकेंड। ये यूनिट हो गई डिग्री मिनट और सेकेंड। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है आपका कौन सा सिस्टम है सेंडेसिमल सिस्टम। जानकारी रहे आपको, यूज है कि नहीं है वो अलग की चीज़ है। नेक्स्ट है आपका सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। चलिए सेंटेसिमल सिस्टम, इसमें क्या किया गया ध्यान सुनिए। सेंटेसिमल सिस्टम जैसा यहाँ नाम लिखा है वैसा काम भी है। सेंट का मतलब होता है 100, इसका मतलब होता है 100। कुछ नहीं करना, जैसे वहाँ पे 1 राइट एंगल था, 1 राइट एंगल को डायरेक्शन सेम रखिएगा,
क्योंकि अब पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट जान चुके हैं आप। एक्स ओ एक्स टैक्स, तो वन राइट एंगल को उन्होंने कहा 100 गेट, वन राइट एंगल बोला गया इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ये जी है, इसको ग्रेड पढ़ेंगे आप, ग्रेड का सिंबल, डिग्री का जैसे 0 लिखते हैं ग्रेड का जी लिखेंगे। तो वन राइट एंगल को 100 ग्रेड बोला। अच्छा बताइए अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन लेते, क्योंकि यहाँ सब कुछ 100 में बांटना है आपको, कंप्लीट लेते तो 400 होता, वन राइट में 100 तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना होता 400। तो मैं राइट एंगल लेके चल रहा हूँ, वन राइट एंगल में 100 ग्रेड बोला गया, तो इसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 100 इक्वल पार्ट। ठीक है, अब सब नहीं बन सकता, इसको 100 इक्वल पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। और जो एक पार्ट है ये, इस एक पार्ट को बोला गया 1 ग्रेड। क्या बोला गया, 1 ग्रेड, राइट। जैसे वहाँ 1 डिग्री की डिफिनीशन दिए थे, ऐसे 1 ग्रेड की डिफिनीशन देंगे। तो 1 ग्रेड क्या होगा, 1/100 पार्ट, 100 पार्ट ऑफ ए राइट एंगल, ऑफ ए राइट एंगल। बस यही अंतर है उसमें, इसमें सब 100 के मल्टीपल में आपके चलेंगे। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड बोला गया। इसका मतलब राइट एंगल वाले को 100 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को बोला 1 ग्रेड, 1 ग्रेड क्या होगा, ठीक, ओके। अब चलिए 1 ग्रेड की बात करते हैं। तो यहाँ 1 ग्रेड को भी 100 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 ग्रेड वाले को भी आपका 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। जो आपने यहाँ पे 1 ग्रेड लिखा है, ये देखिएगा 1 ग्रेड, राइट, इसको भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 100। और इस एक पार्ट को बोला गया 1 मिनट, 1 मिनट, राइट। तो आप समझ गए होंगे 1 ग्रेड को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 100 पार्ट में। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या हुआ, 100 पार्ट में, इक्वल पार्ट में। और एक पार्ट को क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो 1 ग्रेड में कितने मिनट हो गए आपके, 100 मिनट। सिमिलरली 1 मिनट वाले को भी, जो आपने 1 मिनट यहाँ देखा, 1 मिनट वाले को भी, ये 1 मिनट वाले को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 so on, ऐसे 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब इस एक पार्ट को बोला गया 1 सेकेंड, राइट। तो आप समझ लीजिए 1 ग्रेड को 100 पार्ट में, एक पार्ट को 1 मिनट, तो 1 ग्रेड में कितने हो गए, 100 मिनट। ऐसे बताइए 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट वाले को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 100 पार्ट में। अब एक पार्ट को क्या बोला गया, 1 सेकेंड, तो 1 मिनट में हो जाएगा आपका 100 सेकेंड, राइट। तो ये यूनिट यहाँ पे चला सेंटेसिमल सिस्टम में आपका ग्रेड, मिनट और सेकेंड। इसमें जो यूनिट चला आपका ग्रेड, मिनट और सेकेंड, मगर ये सिस्टम हमारा फ्लॉप रहा, ठीक है। उनका सोच कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि आप देखिए यूनिट की अगर बात करें, आप जैसे बोलते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 km इज इक्वल टू 1000 मीटर, या सेंटीमीटर में 10, 100, तो इनके मल्टीपल में लेके चलने की कोशिश की, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। मगर इस सिस्टम अडॉप्ट नहीं हुआ, इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं है आपका, बस जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। और अगला है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे अलग है। जैसे देखिए यहाँ पर भी सबकी यूनिट लिखी गई है। इस सिस्टम में यूनिट क्या होता है आपका, डिग्री मिनट सेकंड। इस सिस्टम में यूनिट क्या होता है, ग्रेड मिनट सेकंड। इस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। वो क्या होता है आपका, रेडियन, ठीक है। तो पहले सबसे पहले रेडियन क्या होता है, नाम भी बड़ा अच्छा है, सर्कुलर सिस्टम। यहाँ पे क्या लिखा गया है, सर्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे हम, और सबसे पहले हम आपको डिफिनीशन देने जा रहे हैं 1 रेडियन की। 1 रेडियन क्या होगा, इसकी डिफिनीशन देने जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे एक हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल का सेंटर मैंने वो रखा है, एसेंस याद रहे आपको, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। अभी मैं अलग से भी समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया गया, इसके रेडियस, ये मान लीजिए इसका रेडियस आर है, ये रेडियस क्या है, आर। इसी रेडियस आर के बराबर एक आर्क लिया गया। आर्क हमने ले लिया ए बी। आर्क समझते हैं ना आप, जो लोग नहीं जानते,
आर्क का मतलब होता है सरकमफ्रेंस का एक पार्ट, टुकड़ा, इसे बोलते हैं आर्क। चलिए, एक आर्क लिया गया ए बी और उसकी भी लेंथ रखी गई आर। इस आर्क की लेंथ क्या है? आर। जरा सुनिएगा, फिर से बता दे रहे हैं। अगर इसको हम सीधा कर दें, ये इसकी लेंथ क्या होगी? आर। समझ गए? हमने क्या एक सर्कल लिया जिसका सेंटर ओ है, रेडियस लिया आर, एक आर्क लिया ए बी, इसकी लेंथ क्या है? आर, जो इस रेडियस के बराबर है, इसके सर्कल के रेडियस के बराबर है। अगर सीधा कर देंगे तो ये लेंथ आर होगा। अब देखिए, ये आर्क ए बी जिसकी लेंथ आर है, ठीक है, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, जो एंगल बनाएगा, इसी को बोला गया 1 रेडियन। क्या बोला गया? 1 रेडियन। और रेडियन का सिंबल होता है सी। ठीक, तो एक बार और बता दे रहे हैं। सर्कल देख रहे हैं आप, पहले 1 रेडियन की डिफिनीशन बताया जा रहा है, जिसका रेडियस आर है। मैंने एक आर्क लिया ए बी और उसकी लेंथ क्या है? इसी रेडियस आर के बराबर है। अब ये आर्क ए बी सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो हमारा क्या होगा? 1 रेडियन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, जैसे यहाँ पे लिखा होता ओ एक्स, अभी समझते जाइए। यहाँ लिखा था ओ वाई। अब देखिए यहाँ पे सेंस की बात ज़रूर करेंगे हम, ठीक है। अगर ये रेडियस आर है और आर्क लेंथ ए बी अगर आप आर लेते यहाँ पे, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता, अब डायरेक्शन की बात आ गई, देखिएगा एंटी क्लॉक, ये देखिए ओ एक्स लिखा है ना, एंटी क्लॉक, तो क्या होता? 1 रेडियन। सिमिलरली यहाँ पे सेंटर आपका, ये अगर आर्क लेंथ लेते ए सी, ये आर ही है इसकी लेंथ ना, मगर यहाँ पे देखिएगा जो डायरेक्शन की मैंने बात किया था, यहाँ पे एंटी क्लॉक ओ एक्स है ना, सॉरी ये तो एंटी क्लॉक था, ये क्लॉक आ गए आप। अगर आप क्लॉक आएंगे तो एंगल क्या बनेगा? -1 रेडियन। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा आप अभी से। ओ एक्स वाई हो गया, रेडियस आर, आर्क जो ए बी लिया इसकी लेंथ क्या है? आर, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, यहाँ सेंस देखिए एंटी क्लॉक है तो 1 डिग्री, आर्क लेंथ आर ही है, मगर यहाँ पे देखिए ओ एक्स लिखा है, डायरेक्शन क्या हो गया? क्लॉक, तो क्लॉक पे क्या आएगा? -1 डिग्री। ठीक, अगला पॉइंट आते हैं। अगले पॉइंट पे एक यहाँ पे आपको चीज़ें ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, अभी आगे इसको बताएंगे भी, हम डिस्कस किया जाएगा। जैसे लिखा है 1 रेडियन, ठीक है, तो इसको कहीं कहीं अगर 1 ही लिखा है तब भी इसे 1 रेडियन ही पढ़ा जाएगा, कहीं कहीं सिंबल में 1 पावर से लिखा होगा। अगर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ रियल नंबर 1 लिखा है, तो इसको आप 1 रेडियन पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्री में क्या होता है, जैसे डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, डिग्री में सिंबल 100% दिया रहेगा, जैसे 90 डिग्री, राइट, 45 डिग्री, ओके, जैसे लिखा है 30। अब मैंने सिंबल नहीं लिखा, अगर सिंबल नहीं लिखा तो अब देखिए, अगर कोई सिंबल नहीं लिखा है, 30 लिखा है, कोई संकेत नहीं लिखा है यहाँ पे, तो इसको आपको 30 रेडियन ही पढ़ा जाएगा। डिग्री का सिंबल श्योर दिया रहेगा, रेडियन का सिंबल नहीं दिया रहता, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं रियल नंबर की तरह, जैसे 5, तो डिग्री बता दिया लिखा रहेगा। अब कुछ नहीं लिखा है तो इसको आपको क्या पढ़ना है? 5 रेडियन, क्योंकि आगे एक टॉपिक आएगा भी, हम आपको बताएंगे रियल नंबर और रेडियन मेजरमेंट दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। अगर कोई रियल नंबर लिखा है ऐसे 5, तो उसको पढ़ना चाहिए 5 रेडियन, और डिग्री में सिंबल आपका दिया रहेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसे आपने देखा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम हुआ, चाहे सेंटेसिमल सिस्टम हुआ, चाहे आपका ये दोनों सिस्टम हुआ, इसमें हम क्या कर रहे थे? राइट एंगल को 90 पार्ट में या 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। अब फिर हर पार्ट को, डिग्री को 60 मिनट 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, मिनट को भी डिवाइड किया गया, तो एक पार्ट बन गया। इसकी मीनिंग क्या हो गई? फिक्स हो गया कि भाई इसका इतना पार्ट है, ये फिक्स है कि ये 1 मिनट है, ये 1 सेकेंड है, तो ये सब कांस्टेंट होते हैं। मगर क्या सर्कुलर सिस्टम में ये जो आपने रेडियन पढ़ा है कांस्टेंट होता है कि नहीं? ये सब क्या हुआ? डिग्री, ग्रेड, ये सब कांस्टेंट एंगल हुए। क्या रेडियन हमारा कांस्टेंट एंगल है कि नहीं है? तो अगला पॉइंट आपका ये होगा, प्रूफ करना होता है, मैं आपको प्रूफ कराने जा रहा हूँ। रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे।
ए रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, ए रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। ये आपको प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है कि रेडियन हमारा क्या होता है, कांस्टेंट एंगल। ठीक है, अभी आप रेडियन समझ गए क्या होता है, डिफिनीशन भी समझ गए। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो क्लास 10th का है, ध्यान सुनिएगा। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, ओके, चलिए दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास 10th की चीज़ है, इसको सुनिएगा आप लोग। एक आर्क ए बी लिया और एक आर्क मैंने लिया सी डी। मैंने कहा ये आर्क ए बी सेंटर पे एंगल बना रहा है θ1 और आर्क सी डी जो सेंटर पे एंगल बना रहा है θ2। ठीक है, आर्क ए बी द्वारा सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है, θ1, और सी डी जो है सेंटर पे एंगल क्या सबटेंड कर रहा है, θ2। तो θ1 और θ2 में वही रेशियो होता है जो आपका θ1 के लिए क्या आर्क है आपका ए बी, और θ2 के लिए क्या आर्क है सी डी, जो ए बी आर्क ए बी और आर्क सी डी में रेशियो होगा। हमने कहा आर्क ए बी आर्क सी डी, ए बी सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, θ1, ये θ2। तो θ1 θ2, देखो पहले θ1 लिखा है, θ1 के लिए आर्क यूज कीजिएगा ए बी, और θ2 के लिए आर्क क्या है, θ1 θ2 में वही रेशियो होगा जो आर्क ए बी और सी डी में होगा। बहुत आसान है, ध्यान सुनिएगा। ये रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, इस पे चलते हैं। क्या करना है, सबसे पहले एक रेडियन बना दीजिए आप। अगर आपको एक रेडियन बनाना है, सेंस लेके चलना चाहते हैं, सेंस लीजिए, ये भी लिख सकते हैं, अब आपको पता हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, और जो लिखा हुआ है भाई उसी के हिसाब से चलेंगे हम। ये पहले हम क्या करेंगे, एक रेडियन बनाएंगे। अगर इसका रेडियस आर है तो एंटी क्लॉक की डायरेक्शन रखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव समझ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम एक आर्क लेंथ ले रहे हैं, आर्क ले रहे हैं ए बी, और जिसकी लेंथ रख रहे हैं आर, इसकी लेंथ क्या रख रहे हैं आर। तो यहाँ पे क्या एंगल सबटेंड होगा, 1 रेडियन। अब यही आपको दिखाना है, एंगल ए ओ बी इज ए कांस्टेंट एंगल, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। अब देखिए कुछ चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं इसको सुनिए। ठीक है, एक सेकेंड, बस आ रहे हैं, गाना आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पे एक पॉइंट सी ले रहे हैं, ए बी सी, बस इतना ही काम करना है आपको। अब देखिए हमें जो, अगर हम ये एंगल लें ए ओ सी, ध्यान सुनिएगा, अलग से बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है ए, और यहाँ पे लिखा है आपका ओ, यहाँ पे लिखा है सी। इस एंगल की बात कर रहे हैं, इतने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए एंगल ए ओ सी, ध्यान सुनिएगा, एंगल ए ओ सी अपान जो हमें प्रूव करना था एंगल ए ओ बी, चाहे ए ओ बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एंगल ए ओ बी अपान एंगल ए ओ सी। ए ओ बी देखिए ये सेम, और दूसरा है आपका ए ओ सी, ए एंगल की बात हुआ, θ1 θ2 की बात हुआ। ठीक है, अब ए ओ बी जो एंगल है, इसके लिए आर्क क्या है आपका ए बी, आर्क ए बी, और जो आपका ये एंगल है ए ओ सी, ए ओ सी जो ये एंगल है, इसके लिए आर्क क्या होगा, ए बी सी, आर्क ए बी सी। अभी क्लियर होना चाहिए आपका। θ1 बाई θ2, θ1 के लिए आर्क क्या था ए बी, यहाँ ए ओ बी 1 रेडियन, इसके लिए आर्क क्या है आपका ए बी, देखिए आर्क ए बी, और दूसरा है ए ओ सी, ये पूरा स्ट्रेट एंगल, ये इसके लिए आर्क क्या है ए बी सी। ओके, यहाँ से ये आप समझ गए। अब बताइए एंगल ए ओ बी क्या होगा, एंगल ए ओ बी, इसी को आपको दिखाना है कांस्टेंट, यही है आपका एंगल ए ओ बी के बारे में। इसको छेड़ेंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे, इस इक्वल एक लाइन इसी में बढ़ा दे रहे हैं,
इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, चलिए एक लाइन यहाँ बढ़ा दे रहे हैं, आर्क ए बी क्या होगा बताइए, आर्क ए बी हमारा होगा आर ए बी सी, इस सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, आर्क की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट होता है 2 पाई आर, मगर आप ध्यान देंगे तो हमको आधा निकालना है ए बी सी, तो 1/2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आर आर से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, 1 बाई क्या आएगा पाई, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देखिए एक रिजल्ट हमारा ये आया है, एक ये है, एंगल ए ओ बी हो जाएगा आपका एंगल ए ओ सी इंटू 1/पाई, राइट। तो एंगल ए ओ सी क्या है, देखिए ए स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल आप जानते हैं, ए स्ट्रेट एंगल अपॉन पाई। अब बताइए यही तो हुआ एंगल ए ओ बी, यही हमारा क्या हुआ, ये देखिए 1 रेडियन, यही हमारा क्या हुआ 1 रेडियन, देखिए 1 रेडियन आया कि नहीं आया। अब बताइए 1 रेडियन ए स्ट्रेट एंगल क्या होगा, ये तो कांस्टेंट ही होगा आपका, एक स्ट्रेट एंगल क्या होगा कांस्टेंट, अभी आपने पढ़ा राइट एंगल कांस्टेंट, स्ट्रेट एंगल भी कांस्टेंट, अपॉन पाई भी क्या होगा कांस्टेंट है, जानते हैं। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे क्या आएगा कांस्टेंट, इट मीन्स रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, ओके। तो यहीं से एक रिलेशन भी निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट ना हो, एंटी क्लॉक चलिएगा, अगर आपने एक्स वगैरह लिख दिया है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सब एंटी क्लॉक मेजरमेंट है। इसी एक कॉन्सेप्ट आया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये क्या होता है भी इम्पॉर्टेंट है, सुनिएगा। डिग्री और रेडियन में रिलेशन बताना है। तो अभी आपने जो प्रूफ किया था, देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू आपने दिखाया, क्या दिखाया था, ए स्ट्रेट एंगल, ए स्ट्रेट एंगल अपन आपने क्या प्रूफ किया था पाई, बस प्रूफ हो गया, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे हमको डिग्री को इन्वॉल्व करना है, डिग्री मतलब ये देखिए जैसे 1 राइट एंगल में 90 डिग्री, तो एक स्ट्रेट एंगल में कितना हुआ 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे रेडियन तो आ चुका है, ठीक है, मगर हमें डिग्री भी लाना, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन लिखा है। तो स्ट्रेट एंगल में कितने डिग्री होगा आपका 2 राइट एंगल, इट मीन्स 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल अपान क्या होगा पाई। अब अभी आपने पढ़ा 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, अपान क्या होगा पाई। अब बताइए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने कहा सिंबल लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, जहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से आ गया पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री, इसका प्रूफ हो गया। रेडियन का सिंबल लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, तो कहीं कहीं आपको मिलेगा पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ कोई सिंबल नहीं लिखा है, क्या पढ़ेंगे रेडियन। अच्छा, अभी जो हम लोग जो प्रूफ कर रहे थे उसका प्रूफ आपको ऐसे मिल जाएगा, तो हो गया। ऐसे भी इसका प्रूफ मिल सकता है, कैसे, जो अभी प्रूफ किए थे आप, क्या किया गया है, ये देखिए 1 रेडियन लिया गया है, ये आर्क, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लिए। इसका मतलब देखिए अभी जो किए थे ए ओ बी था, तो क्या था एंगल ए ओ बी अपान कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है, मतलब होगा आपका 360 डिग्री। भाई एक कंप्लीट चक्कर लगाएंगे कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी के लिए आर क्या है आर, और कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात करेंगे, सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, आर से कटा 2 पाई, 2 काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा एंगल ए ओ बी वही आएगा आपका 360 डिग्री अपान 2 पाई, ठीक है। तो फाइनली क्या आएगा 180 डिग्री अपान पाई। कहीं कहीं ऐसे यूज हुआ है, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, दोनों ये चीज़ें एक ही हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा, ये क्या है एल आर थीटा। सबसे पहले यहाँ आप देखिएगा, अलग से बता रहे हैं क्या प्रूफ करना है। एक सर्कल है
ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसका रेडियस क्या है आर, ठीक है, और आर्क लेंथ है एल, आर्क लेंथ क्या है आपका एल, और सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो थीटा, ठीक है। इस आर्क लेंथ ए बी के द्वारा जो सेंटर पे जिसकी लेंथ एल है एंगल सबटेंड क्या हो रहा है थीटा, तो एक रिलेशन होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, यही प्रूफ करना है आप समझ गए। रेडियस है आर, आर्क की लेंथ क्या है एल, और यहाँ पे थीटा रेडियन एंगल बना, तो रिलेशन बताना है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। इसके प्रूफ में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा देखिए क्या करना है आपको। ये देखिएगा एंटी क्लॉक ही सब दिमाग में रखिएगा, इसी पे चलिएगा। रेडियस आर, ओ एक्स बनाना है बना लीजिए, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं उसका, बना सकते हैं आपकी इच्छा पे है। आर्क लेंथ लिया मैंने आर, एंटी क्लॉक, तो सेंटर पे एंगल क्या सबटेंड होगा आपका 1 रेडियन, यही एक्स्ट्रा काम किया है मैंने, बाकी सब चीज़ें वही है। एक आर्क लेंथ लिया गया है आपका एल, ये यहाँ से यहाँ तक ए बी सी, अब ये एंगल सेंटर पे क्या है आपका थीटा, थीटा रेडियन, थीटा रेडियन, समझ गए हमने क्या किया। अगर आपको बताएं तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, एक एक्स्ट्रा चीज़ बढ़ा दिया है मैंने, बाकी सब यही बना हुआ है, केवल यहाँ पे हमने एक 1 रेडियन बना दिया है, इसी में देखिएगा, इसी में 1 रेडियन बना दिया है, ये 1 रेडियन, तो 1 रेडियन होगा तो ये लेंथ क्या रखा जाएगा आपका आर ही रखा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगी आर, बस ये एक एक्स्ट्रा काम किया है, ठीक है। ये हमारा थीटा रेडियन है, ये थीटा रेडियन, ये थीटा, ये आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या लिया है एल, ये देखिए एल ए बी सी, ये लिया गया है एल, एंगल क्या सबटेंड हो रहा है थीटा, और यहाँ एक्स्ट्रा क्या बढ़ाया गया, यही 1 रेडियन बनाया गया है, ठीक है। अब इसी के यूज़ से देखिए, अब देखिए यहाँ पे थीटा 1 अपान थीटा 2 करें अगर, थीटा रेडियन मतलब एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी अपान एंगल ए ओ बी, तो अब बताइए इसके द्वारा आर्क क्या है ए ओ सी, आर्क क्या है आपका, आर्क है आपका ए बी सी, अपान बात करेंगे एंगल ए ओ बी, इसके लिए आर्क क्या है ए बी, बस ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया आपका। ए बी सी क्या होगा आपका देखिएगा एंगल ए ओ सी, इसके लिए आर्क क्या है ए बी सी, जो एंगल लेंगे उसी के लिए सामने वाला आर्क, और एंगल ए ओ बी के लिए आर्क क्या है ए बी। अब बताइए आर्क ए बी सी क्या है आपका एल, और यहाँ पे आर्क ए बी क्या है आर, लेंथ क्या है आर, एंगल ए ओ सी क्या है आपका थीटा रेडियन, अपानी क्या है 1 रेडियन, इज इक्वल टू एल बाई आर। हमने कहा था कोई सिंबल नहीं लिखा है तब भी आप पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर, तो इसको लिख सकते हैं थीटा रेडियन अपान 1 रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर, तो यहाँ से आएगा एल इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई आर थीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा, ओके। इसका यूज क्या है भी देखिएगा, अब देखिए आगे जो यूज आएगा मैं भी बता, पहले एक यूनिट सर्कल आएगा भी यहाँ पे, इसका यूज इसी में करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, इसका सेंटर वो ले रहा हूँ एक्स है। अभी आपने क्या रिलेशन पढ़ा, इसको हटा दे रहे हैं, यूजलेस है। अब यहाँ पे आपने एक रिलेशन पढ़ा अभी, ये सर्कल है, आर्क लेंथ आपका यल है, सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है थीटा रेडियन, रेडियस आर है, तो यल इज इक्वल क्या होता है आर थीटा, ओके। अब बताइए अगर आर की वैल्यू 1 रखा जाए तो ऐसे सर्कल को बोलते हैं यूनिट सर्कल, क्या बोलते हैं यूनिट सर्कल। तो इफ़ आर इज इक्वल क्या होगा 1, देन यल इज इक्वल क्या होगा थीटा, समझिएगा। आर इज इक्वल अगर 1 हो जाए तो ये एल इज इक्वल क्या होगा थीटा, इसका मतलब क्या होगा ओ एक्स है, अगर ये 1 यूनिट है और यहाँ पे आर्क लेंथ मैंने 1 रखा, क्या रखा 1, तो ये सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा, ये
एंटी क्लॉक चल रहा है ना, ये क्या होगा 1 रेडियन। ठीक है, ये क्या लिखा है, आर की वैल्यू 1, यल की वैल्यू क्या होगी थीटा। ये जो आर्क लेंथ होगी इस एंगल के बराबर होगी। आर्क लेंथ क्या है 1, तो एंगल क्या बनेगा 1 रेडियन। जैसे आर्क लेंथ होता 2, आर्क लेंथ होता 2, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आर्क लेंथ क्या होता 2, ये तो 1 था, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक होता 2, तो यल इज इक्वल टू 2 था थीटा, तो एंगल सेंटर पे क्या बनता 2 रेडियन। ये किसकी बात हो रही है, एंटी क्लॉक की बात। क्लॉक अगर चलते आप, आर्क लेंथ आप लेते 1, ठीक है, तो यहाँ सेंटर पे एंगल क्या बनता, एंटी क्लॉक आ गए आप ना, तो बनता -1 रेडियन, राइट। ओ एक्स लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ओ एक्स एक्स डेक्स वाई वाई डेक्स बना दीजिए सब इसी में, ठीक है, वाई वाई डेक्स। जैसे आर्क लेंथ लेते आप एंटी क्लॉक 1/2, ये तो 1 था, 1/2, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता, एंटी क्लॉक चल रहे हैं आप, तो क्या एंगल सबटेंड होता आपका ये -1/2 रेडियन, ध्यान दीजिएगा। यल इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका थीटा। जो आर्क लेंथ होता वही सेंटर पे क्या होता है एंगल, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमने कहा था अभी डिस्कस करेंगे। ये है रेडियन एंड रियल नंबर में कोई आपका डिफरेंस नहीं। अगला पॉइंट है आपका रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। अभी देखिएगा आप यहाँ पे रेडियन और रियल नंबर एक ही होते हैं, अलग अलग चीज़ है, रियल नंबर ही रेडियन है। ओके, अब कैसे समझाने जा रहे हैं, अभी आप समझे थे। एक नंबर लाइन बना रहे हैं हम, पहले एक सर्कल बना रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसका सेंटर ओ ले रहे हैं, ओ एक्स है, या आपका एक्स डेक्स है, वाई है, वाई डेक्स है। ठीक, तो अब यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल मेजरमेंट करेंगे आप रेडियन में आएगा सब। और एक नंबर लाइन यहीं पे ये टेंजेंट बना रहे हैं, टेंजेंट बोल सकते हैं, रियल लाइन बना रहे हैं, ये रियल लाइन बना रहे हैं। और रियल लाइन जानते हैं, इसको हम 0 रख दे रहे हैं, यहाँ पे 1 रख दे रहे हैं यूनिट, यहाँ पे 2 रख दे रहे हैं, यहाँ पे यूनिट हम ले रहे हैं -1, यहाँ दे रहे हैं -2। ये सब रियल नंबर लिखे हैं, कहाँ से कहाँ तक, +∞ से -∞ तक, ये 0 है आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। अब क्या करना है, जैसे हमें 1 रेडियन बनाना है, यूनिट सर्किल है, आर की वैल्यू क्या है, इसकी रेडियस 1 है, अभी आप समझे थे। ओ एक्स लिखा है, सेंस पे ध्यान देंगे। जैसे रियल नंबर का पॉजिटिव वाला पोर्शन है, यहाँ से अलग बना दे रहे हैं, ये देखिए, अब देखिए ध्यान से, वन है ये। अब ये रियल नंबर का पॉजिटिव वाला पोर्शन है, जिस पे लिखा गया है आपका, क्या लिखा गया है, 0, 1 और 2। अगर इसको हम लपेटें एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक समझिएगा, ये एंटी क्लॉक किस तरीके से लपेटें, ये समझ लीजिए एक धागा है, या ठीक है, एक धागा है, इस पे नंबर लिखे हैं पॉजिटिव नंबर, और यूनिट सर्किल है जिसका रेडियस क्या है 1। अगर इसको हम लपेटें इस पे, तो बताइए 1 लेंथ का जब यहाँ पे कंप्लीट होगा आपका, तो क्या सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 1 रेडियन। ऐसे इसको लपेटते हुए आप पहुँचेंगे यहाँ पे कहीं पे, तो जब इसका 2 यूनिट लेंथ कंप्लीट होगा, 2 यूनिट ये, तो सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा, एंटी क्लॉक चल रहे हैं 1 रेडियन, एंटी क्लॉक चल रहे हैं, यहीं से मेजर होगा एंगल 2 रेडियन। समझ गए। ऐसे अगर इसको लपेटते हैं आप, यहाँ पे धागा समझ के इसको अगर लपेटा जाए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हर रियल नंबर के लिए, जैसे यहाँ पे 0.5 भी एक रियल नंबर होगा, 0.5 एंटी क्लॉक लपेट रहे हैं भैया, जहाँ पे ये इसकी लेंथ 0.5 और इस पर लपेट रहे हैं, जहाँ पे इसकी लेंथ 0.5 के बराबर होगी, ठीक है, वो सेंटर पे क्या एंगल बना देगा, 0.5 रेडियन। ओके, हर रियल नंबर जितने भी हैं, जैसे 1 से 2 के बीच में आएगा 1/2, ये भी रियल नंबर है। तो ये भी जो है जब इस पर लपेटते जाएंगे आप, तो जहाँ पे इसकी लेंथ 1/2 होगी, यहाँ पे उस सेंटर पे एंगल क्या बना देगा, 1/2 रेडियन। ऐसे ही इस पोर्शन को अगर क्लॉकवाइज लपेटा जाए, ये देखिए इसको,
जो नेगेटिव नंबर लिखे हैं, -1, -2, -3 लिखे हैं, इसको अगर क्लॉक वाइज लपेटें ये इधर, तो ये लेंथ जब 1 होगी, यहाँ पे -1 ये लपेट रहे हैं, 1 लेंथ होगी, तो यहाँ सेंटर पे एंगल क्या सबटेंड होगा, -1 रेडियन, क्योंकि आप डायरेक्शन क्या हो गया एंटी क्लॉक। ऐसे लपेटते हुए जब लेंथ क्या आएगी आपकी 2 आएगी, तो सेंटर पे एंगल क्या होगा एंटी क्लॉक, -2 रेडियन। यहाँ पे एक चीज़ आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आपका देखिए, हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं रेडियन में आपके एंगल मिल रहा है, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर हैं उनके लिए भी आपका रेडियन में एक एंगल मिल रहा है। बस एक साइड में हमें क्या करना है, एंटी क्लॉक चलना है, एक जगह क्या चलना है क्लॉक, नेगेटिव के लिए क्लॉक, पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉक। तो हर रियल नंबर, चाहे जो रियल नंबर देखा लीजिए आप, 0.5, 0.6, 0.2, 0.3, हर रियल नंबर एक एंगल शो करता है, वो भी रेडियन में। जिसका मतलब रियल नंबर रेडियन में कोई डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो पॉजिटिव एंगल बन रहा है, नेगेटिव रियल नंबर होगा तो नेगेटिव एंगल बन रहा है। तो हर रियल नंबर आपका एक एंगल शो करता है रेडियन में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ आप समझा दें, थोड़ा आसानी होगा। कैसे? दूसरे तरीके से मान लो जिसको ना समझ में आया, L = r थीटा होता है। अगर हम यहाँ पे थीटा की बात करेंगे, थीटा रेडियन, L/, क्या होगा r, L क्या होता है आर्क, R भी होता है आर्क, इसकी लेंथ होती है मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। बताओ यूनिट कटने के बाद थीटा रेडियन की वैल्यू क्या है, 5/6। ये नंबर ही तो है, एक रियल नंबर ही तो है। यहाँ से भी समझते हैं हर रियल नंबर रेडियन होता है। ओके।